रामचंद्र जी ने वन में जा कर के अनेक साधु संतों को कितना आनंद दिया और कितना जा कर के निराश गिद्ध सबरी आदि का उद्धार किया। अब देखिए रामचंद्र जी वन में आगे चले जा रहे हैं। तो चले राम त्यागा वन सोऊ अतुलित बल नर के हरि दो बिरही प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने जिस वन में थे उसको छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह से विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो लक्ष्मण देखी विपिन कय शोभा देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा नारी सहित खग मृग मुनि वृंदा मानहु मोहि करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो। इस प्रकार से रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इसे देख करके किसका मन आज क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं और मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। तो हमहि देख मृग निकर पराही मृगी कहीं तुम कहाँ भय नाही तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देख करके जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संगलाई करनी करि लेहि मानहु मोहि सिखावन देहि अश्रावत चिंतित पुनि पुनि देखहि भूपुष सेवत नर नहीं लेखहि। हाथी हथनियों के साथ लग लेते हैं और वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए और अच्छी तरह से सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखै नारी जदपि उर माही जुबती शास्त्र न पत बस नाही देखहु तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री चाहे हृदय में ही क्यों न रखी जाए परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा ये सब किसी के भी बस में नहीं रहने चाहिए। सीताराम राम।